टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 क्लास 7 का गणित। तो आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हल कीजिए। इसमें क्या है, -40 भाग 5। क्या करना है, इसमें भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। हम पूरे विस्तार में बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि अब हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में है तो छोटे बच्चे की तरह एक एक करके इस तरह भाग नहीं देने वाले, ठीक है। अब तरीका बदलें। ये क्या है ना, कितना है, -40। अब क्या करेंगे, इसको बटे में करके भाग करेंगे। बटे में करके क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, अब बटे का मतलब क्या होता है, भाग। बटे का मतलब क्या होता है, भाग। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 40 कितना बार में आता है। 5 का पहाड़ा में 40 कितना बार में आता है, 5 × 40 8 बार में। ये देखिए माइनस, अगर दोनों में माइनस रहेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। किसी एक में माइनस रहे, चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे, दोनों में एक में माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, सामने वाले में माइनस चला जाएगा, माइनस हटेगा नहीं। अगर दोनों में माइनस रहेगा ऊपर और नीचे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, -8। दूसरा देखते हैं, यहाँ कितना है, -450 बटे 3। 3 में देखो यहाँ क्या है, लास्ट में 0 है, यहाँ 4 5 और 0 है। तो 3 से 4 में भाग लगाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ दोनों जगह प्लस माइनस नहीं है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो यहाँ माइनस पहले डाल लेते हैं, ठीक है। अब 3 से 4 कितना बार में खाएगा, एक बार में। बच गया कितना इसमें, एक और 5 कितना हो गया, 15। 3 से 15 कितना बार खाएगा, 5 बार में, ठीक है। अब ये बचा 0 उतार दिए, ठीक है। अब आगे देखें, आगे क्या है, -45 बटे -5। ये देखिए ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, माइनस माइनस दोनों जगह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब किसमें भाग लगेगा, 45 में भाग लगेगा, किससे, 5 से। 5 से भाग लगा कितना कितना खाएगा, 5 × 40 5 × 45, ठीक है। अब अगला देखें, यहाँ क्या है, -56 बटे -4। यहाँ ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 4 से लगाएंगे भाग किसमें, 56 में। 4 से कितना बार कटेगा, 5 एक बार में। यहाँ बचा कितना, एक और 4 16, 4 चौके 16। अब यहाँ क्या है, यहाँ है 25 में भाग देना है किससे, 5 से। 25 बटे 5। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा है, 25 होगा। 5 को अगर 5 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 25, ठीक है। अब अगला देखें, यहां क्या है, -128 बटे -16। माइनस माइनस दोनों में कट जाएगा। अब यहां कितना है, 128। अब यहां नीचे कितना है, 16। ऐसा चीज देखा जाए कि ऊपर और नीचे दोनों से कट जाए। 2 से कटा के देखते हैं, 2 × 16। 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 चौके 8। और कटेगा क्या, 2 से 2 चौके 8, 32 दूनी 64। अब यहाँ बचा कितना, 32 और यहाँ 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 16। फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 16 8 बार में। टोटल कितना आ गया, 8 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला देखें, यहां क्या होगा, 0 भाग 50। ये क्या, किसी भी संख्या में अगर हम 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या होगा, 0 आएगा। ये ध्यान रखेंगे, अगर हम किसी संख्या को 0 से अगर गुना करते हैं तो पूरा संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हम किसी संख्या से अगर 0 में भाग देने का कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो संख्या 0 हो जाएगा। भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब होता है टुकड़ा। 0 में कितनों भी टुकड़ा करेंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रह जाएगा, उसमें कोई टुकड़ा नहीं होगा।
अब अगला देखें, अगला क्या है 50 भागा 0। 50 भागा 0 ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है। सिर्फ इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर ऊपर 0 रहा, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो उसका मान हो जाएगा 0, और अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें देखिए 9 नंबर में, 9 नंबर में -80 बटे -80, भाग का मतलब बटे, माइनस माइनस कट गया, 80 और 80 कट गया, बचा कितना हो गया 1, ठीक है। 80 80 कटेगा, 1 बटे 1 आएगा बराबर 1 हो गया। ठीक है, 1 नंबर किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो आगे चलो देखते हैं कि 2 नंबर में क्या कह रहा है। निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। गुणा की क्रिया दिया हुआ है, उसको भाग की प्रक्रिया में क्या करना है, लिखना है। तो अब वो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। क्या 5 गुना 8 बराबर 40, क्या करके लिखा है, गुना करके लिखा है। 5 गुना 8 बराबर 40, तो हम क्या लिखेंगे 40 भाग 5 बराबर 8। अब ये कैसे, अभी क्या बोले, भाग का मतलब होता है बटे। अगर 5, अगर यहां लिखेंगे 40 बटे 5, अगर 5 से अगर 40 हम कटा दे तो कितना बार में कटेगा 8 बार में, ठीक है। ये जो 3 संख्या दिया हुआ है ऊपर में 5, 8 और 40, अब भाग में भी यही संख्या घूमेगा और गुना में भी यही संख्या इधर से उधर होगा और दूसरा कोई संख्या नहीं आने वाला, ठीक है। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एक बार अगर 40 में 5 से भाग दिए तो 8 आया, दूसरा बार 40 में अगर भाग देंगे 8 से तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखें क्या करना है, 24 में भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है, -4 से पहले दे देते हैं। ये वाला और ये वाला तो लिख दिए, बचा कौन सा -6, ये वाला लिख देंगे। अब फिर 24 में भाग देंगे किसमें, -4 से दे चुके, अब -6 से देंगे। अब देखो 24 और -6 तो लिखा गया, अब बचा कितना, बराबर के बाद उसको दे देंगे -4, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें यहां कितना है 108, -108, इसमें भाग करना है किससे, एक बार -12 से कर लेते हैं। -108 भी लिख दिए, -12 भी लिख दिए, बचा कितना रह गया 9, वो लिख देंगे। अब अगर हम -108 में भाग करते हैं किससे, 9 से, तो कौन कौन सा लिख दिया, -108 यहां लिख दिए और 9 भी लिख दिए, बचा कितना रह गया -12, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं 48 भाग -4, 48 भी लिख लिए, -4 भी लिख लिए, बचा कितना रह गया -12। अब आगे देखते हैं, 48 है, भाग देना है, -4 से दे चुके, -12 से देते हैं। 48 भी आ गया, -12 भी आ गया, बचा कितना -4, ठीक है। अब यहां कितना रह गया 80 भाग -10, -10 से अगर भाग देते हैं, नहीं छूट गया क्या, यहां -80 होगा, ठीक है। अगर -80 में -10 से अगर भाग देते हैं तो कितना होगा 8, क्योंकि -80 भी लिख लिए, -10 भी लिख लिए, बचा कितना 8। अब देखें, अगर हम -80 में भाग देते हैं किससे, 8 से, तब कितना हो जाएगा -10। ये हमारा 2 नंबर बन गया, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, ये सब में कोई संख्या जो दिया हुआ है ना, बस संख्या को सिर्फ पलटना है। जैसे कि यहाँ क्या लिखे, -108 भाग दिए, -12 हुआ, बराबर कितना लिखे 9। ये 3 संख्या जो है ना, बस 3 संख्या को इधर उधर करना है और इसके अलावा कोई संख्या नहीं लिखना है। ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे 3 नंबर देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए।
ये खाली जगह दिया हुआ है, भाग है -8 है, बराबर -12। इसमें क्या भराएगा? कौन ऐसी संख्या है जिसमें कि -8 से भाग देने पे क्या हमको मिल जाएगा? -12। तो इसके लिए क्या करेंगे? अभी हम पिछले प्रश्न में देख चुके थे कि तीन चीज को सिर्फ उल्टा पुल्टा करना था। तो इसमें देखें क्या करेंगे, यहाँ क्या चाहिए? अगर हम इन दोनों को गुना कर दें, कितना है? -8 गुना -12 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 12 थे 96। यहाँ हम कितना रख देंगे? प्लस 96। इसको हम भाग करके भी देख लेते हैं। 96 में -8 से क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। 8 का 8 बचा कितना? 1 8 दूनी 16 आया 12 -12 आ गया ना। तो क्या करेंगे, अगर ये वाला अंक आपको प्राप्त करना हो तो इन दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है। उसी तरह अगर हमको ये वाला निकालना होगा तो हम इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 8 गुना -9 प्लस माइनस माइनस 9 8 72। ठीक है। अब 3 नंबर में देखें कि कह रहा है कि 24 में भाग देना है। किस संख्या से भाग दिया जाए जो कि -4 हमको प्राप्त हो जाएगा? हमको ये तो नहीं पता कि 24 में किस संख्या से भाग दें जो कि -4 प्राप्त है, लेकिन ये पता है कि 24 में अगर हम -4 से भाग देंगे तो जरूर निकल जाएगा ये वाला। तो क्या करेंगे? 24 में भाग देंगे किससे? -4 से। कितना क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस रहता है तो माइनस माइनस कट करके प्लस होता है। एक ही जगह माइनस, इसलिए पहले माइनस आ जाएगा। 4 से 24 कितना बाद में कटेगा? 6 भाग में। तो क्या भराएगा? -6। ठीक है। अब आगे देखते हैं 4 में। 4 में क्या करना है? कह रहा है कि -80 में भाग देना है। किस संख्या से भाग देंगे जो 10 पूरेगा? तो 80 में क्या करेंगे? -80 में 10 से हम भाग देंगे, 0 0 कट जाएगा, बचा कितना? -8। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -8। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि -48 में अगर 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? देख लेते हैं। -48 भाग 6 प्लस माइनस माइनस 6 से 48 कितना बार में आएगा? 6 8 48 कितना आया? -8। ये हमारा 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सत्य तथा कौन असत्य है? हल कीजिए वो बताइए। इसको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। ये दिया हुआ है 6 क्वेश्चन, इसमें देखना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आइए देखें क्या लिखा है? -4/2 भाग है ना। अब इधर बराबर यहाँ हो गया क्या? 2/-4। ये कट के कितना आ जाएगा? 2। इधर हो गया कितना? -2। ये कट के हो जाएगा कितना? नीचे 2 -1/2। क्या 2 और -1/2 दोनों बराबर है? -2 बराबर है -1/2 के? नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? असत्य। ठीक। अब दूसरा देखते हैं। इसमें क्या करना है? -2 भाग 4 ब्रैकेट के अंदर, फिर भाग 6। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? -2/4। ठीक है। ये हो गया भाग 6। इसको और क्या लिख सकते हैं? ये करके कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये कितना आ गया? -1/2। ये भाग किसमें बदल जाएगा? गुना में। ठीक है। ये नीचे कुछ नहीं, 1 है तो ये उलट करके क्या आ जाएगा? 1/6। ठीक। अब ये कितना हो गया पूरे? -1 6 दूनी 12। अब इधर वाला देख लें। यहाँ क्या है? -2 भाग 4/6। ठीक है। -2 ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अगर भाग अब किसमें बदल जाएगा? गुना में। 2/3 है तो क्या हो जाएगा? 3/2। 2 कट जाएगा। यहां बचा कितना? -3। बचा कितना?
-3, और इधर कितना बचा था -1/12, और इधर बचा -3। क्या दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? औसत है। क्या है? औसत है। अब यहां क्या दिया है? -25/0 बराबर 0। नहीं, हम क्या बताए कि अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 होगा। अगर 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो इसका मान 0 होगा। अगर हम 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो वो अनडिफाइंड या अपरिभाषित होगा। तो यह क्या हो गया? औसत हो गया, 0 नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? -25/0 बराबर 0 नहीं होता है। ये 0 नहीं होता है। ये क्या होता है? -25/0 अनडिफाइंड या अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यह क्या है? 0/5 बराबर 0। हाँ, ये सही है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में -125 में कितना से भाग दे रहा है? -125 में भाग दे रहा है 1 से। 1 से अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो संख्या नहीं बदलने वाला। अगर किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करे या भाग दे तो संख्या नहीं बदलेगा, जो है वही रह जाएगा। 125 में 1 से भाग दे रहा है तो ये नहीं बदलेगा। क्या ये रह जाएगा? 125 ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है? इधर -45/-45, माइनस कट जाएगा। 45 कट गया, कितना बचा? 1 बराबर कितना दिया हुआ है? 1। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 नंबर का। अब आगे देखते हैं 5 नंबर। हाँ, तो देखो 5 नंबर में क्या कह रहा है? 5 नंबर में कह रहा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि ये आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? रात के 12 बजे तापमान क्या होगा? आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि रात के दिन के 12 बजे उसका तापमान कितना था? 10 डिग्री था। कितना था? 10 डिग्री। 0 से ऊपर का मतलब हो गया कि प्लस में 10 डिग्री था। और क्या हो रहा है? प्रत्येक घंटे में कितना? 2 डिग्री सेल्सियस क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। अब पूछ रहा है कि आधी रात में उसका तापमान कितना हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। 8 डिग्री सेल्सियस नीचे का मतलब -8। अब यह है कितना? 10। 12 बजे दिन में था +10 और आना कितना तक है? -8 तक। कह रहा है कि ये कितना बजे होगा, और दूसरा कह रहा है कि 12 बजे रात तक उसका तापमान कितना हो जाएगा। तो ये देखते हैं क्या है। 12 बजे दिन का तापमान कितना है? 12 बजे दिन का दोपहर है ना, चलो दोपहर ही लिखते हैं। 12 बजे दोपहर का तापमान कितना है? +10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि आधे रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होते जा रहा है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम होते जा रहा है कब? अभी है कितना? दोपहर में +10। और क्या कब तक रहा है? आधी रात तक। आधी रात तक का मतलब 12 बजे रात। दिन 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक होता है 12 घंटा। कितना घंटा? 12 घंटा। और 1 घंटा में कितना कम होते जा रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। और 12 घंटा में कितना कम हो जाएगा? लिखेंगे चूंकि 1 घंटा में तापमान घटता है कितना? 2 डिग्री। इसलिए 12 घंटा हुआ ना, 12 घंटा में तापमान घटेगा। कितना घटेगा? 2 गुना 12 मतलब
24 डिग्री कम हो जाएगा। कितना था तापमान? 10 डिग्री था और घट के कितना हो जाएगा? 24 डिग्री हो जाएगा घट करके। 24 डिग्री से अब कम करना है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। 24 डिग्री घटना है, दो क्वेश्चन कह रहा है ना। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो जाएगा और रात के 12 बजे तापमान कह रहा है रात के 12 बजे। चलो पहले रात के 12 बजे देख लेते हैं। रात के 12 बजे का मतलब क्या हो गया? पहले दिन से कितना कम होना चाहिए? 24। तो लिख लेंगे रात के 12 बजे का तापमान कितना होगा? 10 में घटा देंगे किसको? 24 को, तो कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। और क्या था? किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो जाएगा? मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये ले लो, ठीक है, अभी है कितना? यहाँ 0 आ गया, ठीक है। यहाँ मान के चलो कि 10 है, यहाँ कितना है? 10। इधर नीचे आकर के यहाँ कहीं 8 है, ठीक है, यहाँ -8 है। कह रहे हैं कि 10 था, 10 से लेकर के -8 तक आने में उसको कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 10 से -8 तक, या 10 से 0 तक आने में लगा यहाँ 10 डिग्री घटा इधर और -8 इधर, मतलब 10 डिग्री ये घटा और 8 डिग्री ये घटा, तो कितना डिग्री घटा? 10 और 8 18। कितना डिग्री? 18 डिग्री। और 2 डिग्री घटता है 1 घंटा में, तो 18 डिग्री कितना घटेगा? क्योंकि 2 डिग्री तापमान घटता है 1 घंटा में, ठीक है। इसलिए कितना हो गया? 10 और 8 18 डिग्री तापमान घटेगा। क्या होगा? घटेगा कितना में? 18/2 घंटा में। 18/2 कितना हो गया? 18/2, चलो यहां लिखिए दो, 9 घंटा में, ठीक है। अब देखो यहां समय कितना था? 12। एक घड़ी बना लेते हैं समझने के लिए। 12 बज गया, 9, 3 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब देखो 12 बजे के बाद 9 घंटा कहां तक होगा? 12 बजे से लेकर के अगर 9 घंटा हमको पुराना है तो कितना बजे होगा? 9 बजे तक होगा। कितना बजे तक होगा? 9 बजे तक होगा। 12 बजे से लेकर के 9 घंटा कहां तक होगा? 9 बजे होगा। तो इसमें हम लिख देंगे 9 बजे तापमान 0 होगा, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कह रहा है? एक उत्थापक लिफ्ट किसी खान कुंभ में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? क्या कह रहा है? 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। 1 मिनट में कितना मीटर जाता है? 6 मीटर। 1 मिनट में कितना जाता है? 6 मीटर। क्या कह रहा है? भूमि तल से ऊपर, नीचे जाना भूमि तल 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। कितना ऊपर से? 10 मीटर ऊपर से। अगर हम ये देखें, मान के चलो कि ये मेरा जमीन है, यहां से अगर शुरू करते हैं, अगर यहां आकर के मेरा होता है कितना? -350, तो ये क्या बोला कि ये जमीन से नहीं जाकर के जमीन के 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। तो यहाँ ये क्या हो गया इतना सा? यहाँ 0, 10 से पहले 0 पे आया, उसके बाद यहाँ गया कितना? 350।
350 इधर और 10 इधर, तो कितना हो गया 350 इधर और 10 इधर 360। इसका मतलब है लिफ्ट को कितना जाना है, टोटल 360 मीटर जाना है। तो लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं कि लिफ्ट द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, लिफ्ट द्वारा कुल तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे जा रहा है ना, ये क्या होते जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो माइनस में आएगा और जोड़ देंगे -350, तो कितना हो जाएगा -10 -350, टोटल उसको कितना जाना पड़ा, -360 मीटर। ठीक है, उसको कितना जाना पड़ा, -360 मीटर। अब कह रहा है कि 1 मिनट में कितना जाता है, 6 मीटर, क्योंकि 6 मीटर लिफ्ट नीचे जाने में समय लगाता है। कितना लगाता है, 6 मीटर जाने में कितना लगाता है, 1 मिनट। कितना लगाता है, 1 मिनट। तो जाना कितना है, 360 मीटर। जाना कितना है, 360 मीटर। तो 360 मीटर लिफ्ट नीचे जाने में समय लगेगा। कितना लगेगा, 360 बटे 6, कट जाएगा, 6 जाएगा 36 और 0, कितना मिनट हो गया, 60 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लगा, 60 मिनट। तो अब हम कह सकते हैं उसे, क्या कह रहा है, नीचे जाने में भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो उसे क्या लिखेंगे, नीचे जाने में उसे 60 मिनट या 1 घंटा भी कह सकते हैं। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 नंबर का। ठीक है, यहां तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लो, बता देते हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी आगे देखते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।